बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खैरों दुआओं के साथ उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है और हमारे घरों में सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। चाहे डिशेस कितनी भी आ जाएं, लेकिन ये शीर खुरमा ये हमारे घरों में शुरू से ही बहुत पसंद की जाने वाली डिश है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया था और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश सा कलर हमें इसका चाहिए। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको साइड पर निकाल लेंगे। दोबारा से यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही ऑयल ले लिया है और ये जो सेवइयाँ थी इनको अब हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। ऑयल आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ऑयल यूज़ करना है आपने। और सेवइयों को भी हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। 1 से 1.5 मिनट ही इनको लगेगा। ये मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और अब आप देखें हमने जो 1 लीटर दूध लिया है यहाँ पर मैंने। तो अभी इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स थे सबसे पहले उनको ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इनको मैं 2 से 2.5 मिनट के लिए इनको पकाऊंगी, ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए इसी तरह से पकते जाएंगे। और अब ये जो सेवियां थी हमने फ्राई करके रखी थी इनको भी इसमें हम शामिल कर देंगे और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर आप रखें इसको, थोड़ी सी आप हाई फ्लेम भी कर सकते हैं, ताकि ये जो इसकी थिक कंसिस्टेंसी है वो जल्दी से हमें मिल जाए। और ये देखें आप इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये पकती रहेंगी। आप चाहें इसमें केवड़ा एसेंस और इलायची भी, छोटी इलायची जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ कप शुगर ले रही हूँ और इतनी ही शुगर इसमें जाएगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लें। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं आप शुगर भी उसी हिसाब से ज़्यादा थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा। तो इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा शीर खुरमा हमारा पककर तैयार हो रहा है। ये इसी तरह से थोड़ा सा थिक होता जाएगा। मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं। वैसे इसको गार्निश करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इसमें हमने ऑलरेडी ही एक्स्ट्रा यूज़ किए होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग व्लॉग्स विद किंज़ा को सब्सक्राइब करें। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।